स्वागत है आप सभी का। आज हम शिक्षण बिंदु समास पर चर्चा करेंगे, समास के विषय में जानेंगे। समास को पढ़ने से पहले कुछ शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे समास में। सबसे पहले हम पद किसे कहते हैं? शब्द जब लिंग, वचन और कारक के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं, अर्थात शब्द ही क्या है? पद हैं। फिर समासिक शब्द या समस्त पद। समासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित समासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद के दो या दो से अधिक पद होते हैं, जिसमें हम पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाते हैं और उससे एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो उसे हम समास कहते हैं। इस प्रकार से हम उसको संक्षिप्त करते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास को समझने के लिए मैं यहाँ कुछ सरल तरीका आपके लिए प्रस्तुत की हूँ। द्वंद्व में इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हम 6 समास की परिभाषा बहुत जल्द और आसान तरीके से याद कर लेंगे। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जा में विशेषण हो, कर्मधारय नाम धरावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान है, अर्थात द्वंद्व में और छिपा होता है। द्विगु समास में पहला गणना पद अर्थात संख्यावाची विशेषण होता है, बीच में कारक चिन्ह जहाँ छिपा हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला पद जब विशेषण हो वो कर्मधारय समास कहलाता है, और जब पहला पद अव्यय हो और समस्त पद को अव्यय बना दे वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य प्रधान होता है। तो इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आप पूरे समास की परिभाषा याद कर सकते हैं। यहाँ एक और आसान तरीका, प्रधान के लिए मैं यहाँ सही का निशान लगाई हूँ और गौड़ के लिए यहाँ गलत का चिन्ह है। तो इस प्रकार से प्रधान और गौड़ को आप समझिए, क्योंकि यह शब्द भी बार बार आएंगे। पूर्व पद, उत्तर पद, प्रधान, गौड़। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और उत्तर पद भी क्या होता है? प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है अर्थात गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का भाव होता है और उपमान उपमेय का भाव होता है, और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं और कोई अन्य प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौड़ होता है। तो इस प्रकार से आपने इन 2 सरल माध्यमों से समास को समझा। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर, और समास और संधि में अंतर। यहाँ बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है और आप परेशान भी हो जाते हैं कि पीताम्बर है तो कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा, और अगर दशानन है, त्रिनेत्र है तो द्विगु होगा कि बहुव्रीहि होगा। इसी तरह से द्विगु समास और कर्मधारय समास को लेकर के भी आपके मन में हमेशा संदेह बना रहता है, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परिभाषा जब आप समझेंगे, जब जानेंगे, पढ़ेंगे, तो खुद ब खुद
समझ जाएंगे और गलती नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। एक और आसान विधि अर्थात तीसरी विधि से आप समझिए समास को और आसान तरीके से कैसे समझा जा सके। समास व्याकरण का समावेश और उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्यय होता है पहला पद और उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग का भाव का बोध कराता है। जैसे आ जन्म, आ क्या है? उपसर्ग है। आ अव्यय और पूरे शब्द को अव्यय बना देता है। यथा नियम, यथा नियम, नियम के अनुसार। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर के लिए। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। यहाँ द्विगु समास, द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है पूर्व पद। और जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। नवग्रह, नौ, नौ यहाँ पर, यहाँ चार। तो इस प्रकार से संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण होता है, विशेषण और उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। मृगनयनी, मृग के समान। नयन, नयनी, मृगनयन। द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है यहाँ, जैसे और, अथवा, या। विपरीत अधिकांश शब्द, पूरे नहीं, अधिकांश शब्द विपरीत शब्द का भाव देते हैं। जैसे पाप, पुण्य, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। और योजक चिन्हों का प्रयोग देखिए, जब समस्त पद होता है तो योजक चिन्ह लगा रहता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई अन्य प्रधान होता है। यहाँ पर योगरूढ़ शब्द दो का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से व्याकरण का भी समावेश है और अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखी हूँ, आप इसको देख लीजिए और आप कर लीजिएगा। इतने से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम समास की परिभाषा विस्तार से पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास अभी तक आपने पूरी तरह से समझ लिया, बहुत सरल तरीके से। अब थोड़ा हम इसको विस्तार देते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इस समास में क्या होता है? पहला पद, पूर्व पद प्रधान होता है और पूरे पद को अव्यय बना देता है। पहला पद उपसर्ग, जो उसका उपसर्ग शब्दांश का बोध कराते हैं। जैसे अ, आ, अनु, प्रति, भर। आप यहाँ देख सकते हैं यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यहाँ तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जो कारक और विभक्तियाँ होती हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 कारक का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटे हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यश को प्राप्त, जेब कतरा। आप यहाँ उदाहरण देख लीजिए, चिड़ी मार, चिड़ी। गृहागत, गृह को आगत। यहाँ रस भरा, भयाकुल, भय से तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। यहाँ संप्रदान कारक को के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यहाँ अपादान कारक से, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध कारक का के की चिन्ह का प्रयोग होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। शिवालय, शिव का आलय। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष में पर का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का, कारक चिन्ह का। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो इस प्रकार से आपने तत्पुरुष समास के 3 उपभेद भी होते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परंतु आपको जानकारी होनी चाहिए।
नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास को विस्तार से समझा। द्विगु समास आप पढ़ चुके हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध कराता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समुदाय। दुअन्नी, 2 आनों का समाहार। पंजाब, 5 आबों अर्थात नदियों का समूह। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, यहाँ पर आप कहेंगे कि बहुव्रीहि समास होगा, ऐसा नहीं। यहाँ जब विग्रह करने पर ही पता चलेगा कि यहाँ बहुव्रीहि समास होगा कि यहाँ पर कर्मधारय समास। पीत है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, अर्थात पीला है वस्त्र। और यहाँ जैसे ही आप कहेंगे पीला है अंबर जिसका, अर्थात तो विष्णु का बोध होगा, कृष्ण का बोध होगा, तब जाकर वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास के भी विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, परंतु यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम द्वंद्व समास के विषय में जानेंगे। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो। जैसे गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, पाप। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। बहुव्रीहि समास जो कि अंतिम समास के विषय में हम जानेंगे। दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई अन्य प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन अर्थात मुख, जिसका, गज का आनन है जिसका, अर्थात कौन है, गणेश है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो इस तरह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास में हम वियोग रूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने आज समास और समास के भेद के विषय में पढ़ा, समझा। धन्यवाद।